ये एप्पल सीजन वगैरह का भी पूछ लेना। सर, एक बड़ा फैसला लिया गया है, शिक्षण संस्थानों को 7 तारीख तक बंद रखे जाएंगे शिक्षण संस्थान। भारी बारिश के चलते फैसला लिया गया है, और क्या टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे या स्कूल में आना जरूरी रहेगा? आप जानते हैं कि वर्तमान में बहुत भारी वर्षा पूरे हिमाचल प्रदेश समस्त आपके नॉर्थ इंडिया, चाहे उसमें हम पंजाब की बात करें, चाहे उसमें हम उत्तराखंड की बात करें, पूरा क्षेत्र हमारा त्रस्त है। और वर्तमान में मैं समझता हूँ लगभग जैसा कहा जा रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, 76 साल का रिकॉर्ड टूटा है जो आपके अगस्त के महीने में बारिश हुई, अभी रुकने का कोई नाम नहीं है। और इन्हीं बातों को देखते पीछे भी हमारी सरकार ने, जहां एक तरह से मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बातें डेलीगेट की थी कि वो अपने स्तर पर वो निर्णय ले कि जहां पर आपकी इस तरह की परिस्थिति बनती है वो छुट्टी डिक्लेयर करे। लेकिन जहां पहले कुछ जिलों में ये मैं समझता हूँ अत्यधिक वर्षा हो रही थी, एक तरह से पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेन्स हुई है, नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। और एक यूनिफॉर्म डिसीजन हमारा डायरेक्टरेट यहाँ और हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा हो ताकि इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसी को देखते जो मात्र अब 3-4 दिन रहेगी इस हफ्ते के, उसमें छुट्टियां होगी। और क्योंकि सेफ्टी बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी तरह हमारे से पहले पंजाब ने भी इस तरह का निर्णय लिया है, और जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की बात की, और हमने पहले भी इस तरह के निर्देश अपने डिपार्टमेंट के द्वारा टीचर्स को दिए हैं। अब जब वर्तमान में इस तरह की परिस्थिति आई है तो पुनः डायरेक्टरेट इस बात को रिट्रीट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो, ताकि बच्चों की मैं समझता हूँ स्टडीज में भी इन बातों का प्रभाव ना पड़े। और जैसे आशा है कि अगले सप्ताह से मौसम हमारा बेहतर हो जाएगा तो पुनः हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो प्रारंभ होगी। शिक्षकों के लिए कोई खास दिशा निर्देश, क्योंकि आजकल पेपर्स चल रहे हैं, कुछ टेस्ट चल रहे हैं। आप जानते हैं कि अब बहुत बड़ा विभाग है और मेरा प्रयास रहता है कि एक जहां हमारे सभी हमारे सचिव महोदय, हमारे सभी HODs, हमारे जो आला अधिकारी है शिक्षा विभाग के, कि कम से कम एक बैठक आपकी यहाँ पर सचिवालय में हो, और उसके उपरांत एक हम डिप्टी डायरेक्टर्स की भी, सभी जिले के जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स उनके साथ अलग से हमारी डायरेक्टरेट में मीटिंग होती है। तो उसी क्रम में आज हमारी यहाँ पर सचिवालय में मीटिंग थी जिसमें हमारे सभी HODs, हमारे सचिव महोदय, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, सभी जो आला अधिकारी शिक्षा विभाग के, और उसमें ओवरऑल विशेषकर जो 2 कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के इस सप्ताह होने हैं, चाहे उसमें हम टीचर्स डे की बात करें, उसकी तैयारियां जिसमें हमारे राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री दोनों इसमें उपस्थित रहेंगे। और एक तरह से हमारी जो 8 तारीख का दिन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 तारीख को हमारा प्रदेश लिटरेट स्टेट के रूप में पूरे भारतवर्ष में हमारी गिनती होगी। जो 5-7 स्टेट्स आपकी, इसके अलावा आपकी यूनियन टेरिटरीज प्रदेश आपके मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से साक्षर डिक्लेयर किए गए हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश की गिनती भी होगी। तो वो कार्यक्रम भी 8 तारीख को है। और इससे अलावा भी जो हमारे नॉर्मल हमारे विभाग से संबंधित, क्योंकि हमारा पूरा इन 2.5 वर्षों में प्रयास रहा है कि अपने विभाग को और स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट किया जाए और मैं समझता हूँ और प्रभावी बनाया जाए। क्वालिटी एजुकेशन हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता रही है। तो इन बातों को लेकर काफी विस्तार से सारी बातों पर विचार विमर्श हुआ। अंडर 14 टूर्नामेंट्स जो है चल रहे हैं। अंडर 14 टूर्नामेंट मात्र 1-2 जिले को छोड़कर बाकी जगह लगभग सब वो पोस्टपोन हो चुके हैं और वो भी आज समाप्त हो जाएंगे। हालांकि हमारे डायरेक्टरेट के द्वारा इस तरह के निर्देश थे कि मौसम को देखते हुए स्थानीय स्तर पे उसका निर्णय लिया जाए, लेकिन शिमला जिला और शायद सोलन के कुछ ब्लॉक्स में वो टूर्नामेंट चले हैं। हालांकि बाकी ओवरऑल अगर आप प्रदेश की बात करेंगे वो हमने डेफर कर दिए थे और इनको भी कहा गया था, लेकिन चलो इन्हें रखे, आज वो समाप्त होने जा रहे हैं। और जहां पर अभी डेफर हुए तो आगे का जो कार्यक्रम होगा वो मौसम के अनुसार होगा। सेब सीजन जो है वो चल रहा है, ऐसे में कई सड़कें बंद हैं। आपदा के इस दौर में किस तरह से सेब सीजन जो है वो अब आगे चलेगा? जी, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी जैसे मैंने कहा कि अभी फर्स्ट हाफ में हमारी शिक्षा विभाग की बैठक थी और इसके उपरांत मैंने 4 बजे एक हमारी बैठक जिसमें अधिकतर हमारी जो सेब से संबंधित मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा पूरा एप्पल सीजन बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल चरम पे है। और जैसे आपके पास भी सूचना होगी, लगभग कोई 1,35,00,000 पेटियां इसका विपणन हो चुका है। लगभग 50% के आसपास आपका सेब की मार्केटिंग आपके भिन्न भिन्न मार्केट्स में आप भेजी जा चुकी है, जहां
प्रथम चरण में जून जुलाई में जो नुकसान का क्रम आपका मंडी जिला से प्रारंभ हुआ, उसके उपरांत आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट था, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट था, आपका चाहे ऊना की बात हो, कुछ क्षेत्र जिसमें जिला शिमला भी था बचे थे, लेकिन जो गत 8-10 दिन से 15 दिन से जो वर्षा हुई है हमारे क्षेत्र में भी काफी इसका प्रभाव रहा, और प्रभाव सर्वाधिक हमारे सेब सीजन से संबंधित जो मैं समझता हूँ हमारा विपणन होता है वो सड़कों के माध्यम से होता है। अधिकतर मैं समझता हूँ काफी हमारी सड़कें प्रभावित हुई है। तो जैसे मैंने कहा लगभग 4 इसके उपरांत अभी इस मैं समझता हूँ हमारी बैठक होगी जिसमें डिटेल में हम किस तरह से आने वाले समय में सभी में तो सड़कों को रिस्टोर किया जाए, उसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग भी लगा है। विक्रमादित्य सिंह जी ने एलेक्सिस के बारे में बैठक ली है, और मैं भी विशेषकर अपने विधानसभा क्षेत्र और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो स्थिति उससे अवगत करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सभी अपने किसानों बागवानों के साथ, सरकार आप साथ खड़ी है, तो निश्चित रूप में सेब का एक एक दाना उसका विपणन होगा, लेकिन जो नुकसान हुआ वो हमारे सामने है। और विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि जैसे ही मौसम खुलता है आपके युद्ध स्तर पे सड़कों को खोला जाएगा, सेब का विपणन होगा। 50% के आसपास आपका सेब जा चुका है, अब मात्र मैं समझता हूँ जो मेन जो आपका पीक सीजन होगा 15-20 दिन का होगा। तो जैसे ही मैं समझता हूँ जैसे कल से हम आशा रख रहे हैं कि मौसम बेटर होगा। पीडब्ल्यूडी हालांकि अभी भी अपने स्तर पे कार्य कर रही है, लेकिन और तेजी के साथ कार्य होगा, और सभी जो हमारा विपणन से संबंधित जो हमारी सेब से संबंधित जो मार्केटिंग की विशेषकर सड़कों की बात आती है इनको खोला जाएगा ताकि किसान और बागवानों को कोई नुकसान ना हो। सर, शिक्षण संस्थानों में यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी, उन्होंने भी अपने स्तर पर निर्णय ले लिया है। धन्यवाद।